जनाब रवि अश्विन का नाम तो आपने सुना होगा और बार बार ये बंदा काम भी दिखा चुका है। जब जब इंडिया को अश्विन की जरूरत पड़ती है ना, चाहे वो बॉलिंग हो चाहे वो बैटिंग हो, ये बंदा करके दिखाता है। को कहते हैं अपनी होम एडवांटेज जो होता है ना, वो किस तरह लेते हैं। यही हसन महमूद, नवीद, नाहिद राना और तस्कीन ने बुरा हाल किया हुआ था पाकिस्तानी बैट्समैनों का। उसकी क्या वजह थी? बाबर आजम घंटे का किंग, उसके पूरे कैरियर से बेहतर अश्विन ने आज 100 मारा है। ये जो अश्विन का एक 100 है ना, उसके कैरियर से बेहतर वाला है। उसके पूरे कैरियर को घंटे में चार दिया उसने। रविचंद्र अश्विन जो इस वक्त वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट के नंबर 1 बॉलर हैं, उनकी टेस्ट में सेंचुरीज पाकिस्तानी टेस्ट टीम में सबसे ज्यादा है। इसमें स्ट्रीट स्मार्टनेस भी थी, इसमें स्लॉगिंग भी थी, इसमें क्लासिकल शॉट्स भी थे। और अश्विन घर पे खेल रहे थे, और घर पे खेलते हुए जब आप इस तरह की बैटिंग करते हैं और 38 साल की उम्र में, तो फिर आप अपने करियर को 4 चांद लगा देते हैं। आप यहां से अंदाजा लगा लें कि इनके पास डेप्थ कितनी है, और क्यों ना आउट एज अ टीम कॉन्फिडेंस है कि ये नहीं सोचते कि हमारे मेन बैट्समैन आउट हो गए हैं, विराट कोहली, रोहित, गिल, उसके बाद आप देखें पंत आउट हुआ है। आज अश्विन ने साबित कर दिया क्यों भाई वो नंबर 1 रैंक के ऊपर ताज सजा के बैठा हुआ है अपनी 2-3 सालों से। आपने देखा होना बड़े बड़े ऑलराउंडर्स, मुझे समझ नहीं आ रही, बांग्लादेश का शाकिबुल हसन देख लें, उसके बाद बेन स्टोक, रिमेंबर द नेम, एशस अकेले हैंड उस बंदे ने जिताया था। उस बंदे को पिछाड़ते हुए अश्विन आया, किस रीजन से आया? आज अश्विन ने साबित कर दिया किस तरीके से अपनी टीम को संभालना है, किस तरीके से अपनी टीम की बैटिंग और बॉलिंग की जहां पे ऑलराउंडर उसकी जरूरत होती है, वो बंदा आके मैच विनिंग परफॉर्मेंस दे। की टीम एक बहुत बड़ी टीम बन चुकी है, जैसे मैंने पहले कहा, और फिर एक घर में जब खेलते हैं तो फिर ये हारते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आईने न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों जिस तरीके से भारत ने कल कमबैक किया है, उसको देख के रमीज राजा से लेकर जो तनवीर अहमद है, वो जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय टीम की जम के तारीफ कर रहे हैं। और उनका यही कहना है कि ऐसे ही भारत जो है वो दुनिया की नंबर 1 टीम नहीं है टेस्ट में, या फिर वनडे या फिर T20। ऐसे ही भारत इतनी स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है, क्योंकि अगर ऊपर के भी 4-5 बैट्समैन आउट हो जाए तब भी उनके पास इतना डेप्थ है कि वो लास्ट में जाके भी रन बना सकते हैं। दोस्तों जिस तरीके से बांग्लादेश ने शुरू में बॉलिंग की, नो डाउट बहुत अच्छी बॉलिंग की थी और उन्होंने एक बार फिर से पाकिस्तान वाली याद दिलाई, लेकिन क्योंकि ये भारत की टीम है तो भारत में डेप्थ इतना ज़्यादा है। और अश्विन और जडेजा, जिनको कि लोग ऑलराउंडर जो है वो कम बैट्समैन ज़्यादा मानते हैं, उन्होंने वो करके दिखाया। और अब देखने वाली बात होगी कि अब जडेजा जो है, जो कि उन शतक के एकदम नज़दीक खेल रहे हैं, क्या आज वो शतक बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। लेकिन जिस तरीके से कल बैटिंग देखने को मिली है अश्विन और जडेजा की, उसको देख के पाकिस्तान की मीडिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड है। और उसका ये कहना है कि हमें भी एक ऐसे ऑलराउंडर की ज़रूरत है जो जैसे जो है वो अश्विन और जडेजा जो है वो अपने देश के लिए करते हैं। अगर हम पाकिस्तान के ऑलराउंडर की बात करें तो पाकिस्तान के शुरू के बैट्समैन ही नहीं चलते, तो ऑलराउंडर की बात ही क्या होगी। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं कि इस पे तनवीर अहमद और रमीज राजा का क्या कहना है। को कहते हैं अपनी होम एडवांटेज जो होता है ना, वो किस तरह लेते हैं। इसको कहते हैं जिस तरह आज इंडिया ने लिया। लग पता गया है कि कैसी पिच होनी चाहिए, जैसे इंडिया में होती है वैसे ही पाकिस्तान में होनी चाहिए। शुरू में आउट हो गए इंडिया के, ठीक है, कोहली भी, शर्मा सारे आउट हो गए। जायसवाल खड़ा रहा, उसने 50 रन की इनिंग खेली। हसन महमूद नो डाउट एक्स्ट्राऑर्डिनरी, उसने नए बॉल से बॉलिंग की। क्या हुआ उसके बाद? क्या हुआ? यही हसन महमूद, नवीद, नाहिद राना और तस्कीन ने बुरा हाल किया हुआ था पाकिस्तानी बैट्समैनों का। उसकी क्या वजह थी? सिर्फ पिच ऐसी थकी हुई घटिया बनाई थी हम लोगों ने, जिसकी वजह से वो पूरा दिन पाकिस्तानी प्लेयरों को आउट करते रहे और एक जगह पे बॉल करते रहे जहां से स्विंग सीम होता रहा। नाहिद राना टैकल ही नहीं हो रहा था, तेज बाउंसर आगे से फारिग, तेज बाउंसर आगे से यूं किया वो किया हो। आज क्या हुआ है? मैंने आपको याद है एक चीज बोली थी, मैं देखता हूं ये हसन महमूद, नाहिद राना या तस्कीन जब इंडिया में जाएंगे ये कैसी बॉलिंग करेंगे। मैंने नए बॉल्स के अलावा बात की थी, क्योंकि मुझे पता था कि इंडिया में नया बॉल ही अगर हुआ तो हुआ, उसके बाद पुराने बॉल से कुछ भी नहीं होता। अगर आपको रिवर्स स्विंग करनी आती है तो आप मुश्किल में कहीं डालेंगे। रिवर्स स्विंग में भी आप 2-4 ओवर करते हो, उसके बाद आपको कप्तान हटा देता है। उसके अलावा क्या करेंगे? क्या किया आज? नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है, जडेजा और अश्विन ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग खेली, सेंसिबल इनिंग खेली, समझदारी से इनिंग खेली। ऐसा महसूस हुआ कि इस टेस्ट मैच का पहला दिन बांग्लादेश पॉकेट कर लेगा, क्योंकि 144 पे 6 विकेटें गिरा दी थी बांग्लादेश ने। और पहली दफा बैटिंग को जबरदस्त धचका लगा बांग्लादेश की तरफ से। माना कि थोड़ी सी ग्रीन कंडीशंस थी, थोड़ा सा मॉइस्चर भी था पिच पे, मगर उसके बावजूद घर में
इस तरह की जर्ब भारत को बड़ी देर के बाद लगी है, मगर किसी वजह से भारत एक ग्रेट टीम बन चुकी है, क्योंकि जो फिर ऑलराउंड स्ट्रेंथ दिखी इस बैटिंग लाइनअप में वो भी काबिल जिक्र है, क्योंकि अश्विन की सेंचुरी, जडेजा 80s में है, 195 रन की पार्टनरशिप, 144 पे 6 और फिर 300 प्लस का स्कोर कर दिया। रन रेट के हिसाब से लाजवाब पार्टनरशिप, अकलमंदी के हिसाब से लाजवाब पार्टनरशिप, इसमें स्ट्रीट स्मार्टनेस भी थी, इसमें स्लॉगिंग भी थी, इसमें क्लासिकल शॉट्स भी थे, और अश्विन घर पे खेल रहे थे। और घर पे खेलते हुए जब आप इस तरह की बैटिंग करते हैं और 38 साल की उम्र में, तो फिर आप अपने करियर को 4 चांद लगा देते हैं। 6ठी सेंचुरी है उनकी और अकल से खेलते हैं। इसी तरह से जडेजा मौके के ऊपर डिलीवर करते हैं बैट और बॉल के साथ, और हसन महमूद ने जो शानदार बॉलिंग परफॉर्मेंस दिखाई, 4 विकेट ली उन्होंने, मगर हेल्पिंग हैंड उनको मिला नहीं है। सो पैचेस में ब्रिलियंस दिखाई बांग्लादेश ने, मगर ओवरऑल अगर वो कारकर्दगी को देखेंगे डे 1 की, तो डिसअपॉइंट हो गए, क्योंकि ये जो बाजी है ये वो समझ रहे होंगे कि लिपट जाएगी 250, 250 मैक्सिमम पे, 144 पे 6 बिग गन्स सबको आउट कर लिया था। मगर एक ऑलराउंड अभी बॉलिंग स्ट्रेंथ चाहिए बांग्लादेश को, जहां पे वो भारत जैसी बड़ी टीम को सरप्राइज दे सके। अच्छी चीज एक तरह से बांग्लादेश की हुई कि जो पाकिस्तान की जो फॉर्म थी और जिस तरह से वो सीरीज जीते, उसके फौरन बाद ही वो एक और सीरीज में उतर गए। कई दफा ऐसा होता है कि टीम्स जो है ना वो पॉज ले लेती हैं, या उनकी अगली सीरीज 4-5 महीने के बाद होती है, तो जो वो एक सेल्फ बिलीव या एक गुड फॉर्म है ना, उसमें भी पॉज लग जाता है, मगर ऐसा नहीं हुआ। सो वो जो पाकिस्तान के खिलाफ एक फील गुड फैक्टर, एक कॉन्फिडेंस कि हम पाकिस्तान से बेहतर टीम थे, बेहतर टीम शायद हैं, ऑलराउंड स्ट्रेंथ है हमारे में, और उसी एक तरह से लपेटे में भारत को भी लेने की कोशिश की गई, और बहुत हद तक ये इन्होंने मुकाबला अपने पॉकेट में किया हुआ था। वो जैसे मैंने कहा कि भारत किसी वजह से ग्रेट टीम बन गई है, क्योंकि ऑलराउंड स्ट्रेंथ है, एबिलिटी है, गेम को समझते हैं, और यही नहीं कि टॉप ऑर्डर बैटिंग के बारे में समझते हैं, बल्कि लोअर मिडिल ऑर्डर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अपनी जानते हैं, और रोल्स क्लैरिफाइड हैं। और ये जो पार्टनरशिप है इसमें हर चीज थी जिस वजह से ये काबिल-ए-दीद पार्टनरशिप थी। सो बांग्लादेश को क्रेडिट देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ी टीम को उन्होंने टफ टाइम दिया। शायद ये मुकाबला एंड में बांग्लादेश जीत ना सके, क्योंकि हमें पता है कि भारत की बॉलिंग लाइनअप लाजवाब है। ये पिच जो थी इसमें थोड़ा था फास्ट बॉलर्स के लिए, मगर हसन को बाकी जगह से सपोर्ट मिली, जो कि सपोर्ट मिलनी चाहिए थी। सो बांग्लादेश को ये भी अभी सॉर्ट आउट करना है कि कौन सा प्लेयर जो है वो किस हिसाब से बॉलिंग करेगा, और जब प्रेशर होगा तो कौन सा प्लेयर प्रेशर वो ले सकेगा। शाकिब अल हसन की अच्छी खासी धुनाई हुई, हालांकि वो एक्सपीरियंस्ड हैंड है, उनको और ज्यादा बेहतर बॉलिंग करनी चाहिए थी, बट अभी भी पेयर्स क्रिएट करने हैं बॉल के साथ या बॉलिंग में बांग्लादेश को। ये वन मैन आर्मी नहीं हो सकते कि एक बंदा जो है वो 7-7, 8-8 विकेट लेता रहे। जो पाकिस्तान को सीरीज हराई थी बांग्लादेश ने, वो दोनों एंड से अटैक हुआ था, जिसकी वजह से प्रेशर क्रिएट हुआ। सो यहाँ पे भी दोनों एंड से अटैक होना था। सो उस तरह की सिचुएशन नहीं बनी। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि एक तरफ जहां तनवीर अहमद पिच के बारे में बात कर रहा है, दूसरी तरफ जो रमीज राजा है उसका ये कहना है कि भारत ऐसे ही दुनिया की सबसे नंबर 1 टीम नहीं है, ऐसी सबसे मजबूत टीम नहीं है, क्योंकि भारत के पास जो है वो इतना डेप्थ है कि भारत की टीम के अगर शुरू के 3-4 विकेट जो है, जो कि मेन विकेट होते हैं, जैसे कि रोहित शर्मा, विराट कोहली और मतलब और भी जो प्लेयर हैं जैसे ऋषभ पंत हो गए, अगर ये शुरू में आउट भी हो जाए तो फिर भी इनके पास इतना डेप्थ है कि ये रन जो है वो कितना भी बना सकते हैं। क्योंकि किसी को नहीं लग रहा था कि भारत जो है वो कल 300 पार करेगा जब भारत के 6 विकेट थे, लेकिन जिस तरीके से अश्विन और जडेजा ने खेला, उन्होंने दिखा दिया कि भारत के पास डेप्थ कितना ज़्यादा है। और एक तरफ जहाँ पर रमीज राजा ये बातें कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो तनवीर अहमद है उसका ये कहना है कि भारत को देखो कि कैसे भारत पिच बना रहा है। क्योंकि भारत की जो पिच है, जो तनवीर अहमद का कहना है कि भारत की जो पिच है वो शुरू में तो गेंदबाजों के लिए फ़ायदेमंद रहा, लेकिन बाद में जो है वो गेंदबाज जो है वो कहीं से भी नहीं टिक पाए। लेकिन जो तनवीर अहमद कह रहा है वो कितना सच्चाई है ये तो देखने वाली बात है, लेकिन नो डाउट जिस तरीके की बैटिंग इन दोनों प्लेयरों ने किया, उन्होंने इनकी काबिलियत जो है उसमें झलक रही थी। हालांकि पाकिस्तान
की जो पिच है उसमें काफ़ी ज़्यादा बातें हुई, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो सीरीज हार गया था बांग्लादेश से। ये पहली बार हुआ था कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान में आकर पाकिस्तान को सीरीज हराया, वो भी टेस्ट में। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को देख के जो है वो एक तरफ पाकिस्तान की मीडिया बौखलाई हुई है, तो दूसरी तरफ उसको ऐसा लग रहा है कि भारत की टीम ऐसा क्या है कि भारत की टीम किसी भी टीम को जो है वो हरा देती है। दोस्तों बस आज के वीडियो में इतना ही। आई थिंक आप लोग वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक और चैनल आई न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इस न्यूज़ से, तब तक आई न्यूज़।